हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, तो बताइए क्या होती है। आपका क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। क्या होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, तो याद रखिएगा क्या है, तो सदिश राशि है। क्या है? तो सदिश राशि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है, तो बताइए क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है, तो याद रखिएगा इसका न्यूनतम विचलन क्या होता है, तो लाल होता है। क्या होता है? तो लाल होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्थिर विभवांतर। आपका क्वेश्चन है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो बताइए इसका आंसर क्या होगी। तो याद रखिएगा इसका आंसर दुगुनी होगी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो दुगुनी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, द्रव्य यहाँ पे आपका द्रव तरंग की परिकल्पना किया। आपका क्वेश्चन है, द्रव तरंग की परिकल्पना किया, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका डी ब्रांगली में होगा। क्या होगा? तो डी ब्रांगनी ने होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ब्रांगनी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम कार्यफलन है। आपका क्वेश्चन है, दिए हुए किसी धातु का न्यूनतम कार्यफलन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सोडियम इसका आंसर। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर दूर ले जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका आमवर्त होगा। क्या होगा? तो आमावर्त होगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो याद रखिएगा एम्पियर है। क्या है? तो एम्पियर। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है। तो फ्राउनहोफर रेखाएं कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो फ्राउनहोफर रेखाएं कहे जाते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, अचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका स्थिर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्थिर। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आसमान का रंग नीला देखने का कारण है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला देखने का कारण है, तो याद रखिएगा प्रकीर्णन है। क्या है? तो प्रकीर्णन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। आपका क्वेश्चन है, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या होगा, किर्चॉफ के नियम का होगा। क्या होगा?
तो किरचॉफ के नियम का होगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोहा होता है तो बताइए क्या होता है। तो याद रखिएगा, लोहा क्या होता है, तो लोह चुंबकीय होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है तो बताइए क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है। इसका आंसर प्रकाश विद्युत सेल, तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। क्या होता है, तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सोलर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है तो बताइए कहाँ पे किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, सोलर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कहाँ पे किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम होता है किसका, तो याद रखिएगा हवा का होता है। किसका होता है, तो हवा का अपवर्तनांक कम होता है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुँचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। तो बताइए कलांतर क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा कलांतर शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जीवाश्म की वायु पता की जाती है। आपका क्वेश्चन है, जीवाश्म की वायु पता की जाती है, तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग से किया जाता है। क्या चीज़ से किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।